हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सपना के बारे में, यानी स्नैपी गर्ल के बारे में। हाँ यार, मैं इसके अगेंस्ट बोलती थी क्योंकि जब इन्होंने अपने हस्बैंड और अपने ससुर के बारे में सोशल मीडिया पे ऐसा बोला तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मगर जब से अपने ससुराल गई, इन्होंने एक कदम किया, उठाया, एक पहल किया। इनकी तरफ से एक कदम उठे थे तो ससुराल वालों की तरफ से भी एक कदम आगे आना चाहिए था, तभी जाके दोनों परिवार घुल मिल जाते। मतलब दोनों बहू सास ससुर के बीच जो भी था ना, अच्छा हो जाता रिश्ता। तो यहाँ पे जब ये ससुराल गई थी तो एक भी मुस्कान ना इसकी सास के चेहरे पे थी, ना इसके ससुर के चेहरे पे थी। हाँ, जब छोटी नागिन इनके यहाँ आई, मतलब जो इन्होंने वो घर में सपोला पाल रखा ना, जिसने इतना शतरंज रच के मीठा मीठा बोल के उसी के पीठ पीछे छुरी भोंका, तो उस सपोले के आने पर, गांव से आने पर इनकी सास और ससुर इतने खुशी थे, इतने गले मिल रहे थे, पूजा की थाली वगैरह सब कुछ कर रहे थे। तो भाई क्या था ये, उसी दिन से मेरा रवैया बदल गया इनके सास ससुर की तरफ से, क्योंकि भाई ये बहुत बड़े विलन हैं। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, जो इन्होंने सिंपैथी कार्ड खेल खेल के सोशल मीडिया पे अपने पड़ोसियों को बता के कि तू सोशल मीडिया पे जाके बोल हमारे बारे में, क्योंकि पड़ोसी ने कितने बार परमिशन बोला है कि मुझे परमिशन मिला है अंकल आंटी की तरफ से। तो भैया, जितने तुम पड़ोसियों को अपने घर में घुसा रहे हैं, इन जैसे सपोलों को पाल रहे हो ना, उतना तुम अपने उन छोटे मासूम को पाल लेते ना, तो सारे तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं ना, राजवीर और सूरज, वो उन्हीं के चेहरों में तुम्हें नज़र आते। तो नहीं भाई, तुम्हें तो पसंद ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे दोनों बेटे इस दुनिया से गए, तुमने प्लान बना दिया कि इस बहू को इस घर से कैसे निकाला जाए। और फिर तुमने गेम शुरू करा कि अंशु के जरिए, अंशु भी कब से इनके साथ खेल रही थी मुझे नहीं पता, मतलब इस लड़की के साथ खेल रहे थे, सपना के साथ। तो आज बहुत बुरा हुआ जो उसने अपने बाल काटे। मतलब जैसे वो ससुराल गई, वैसे ही इनके ससुर जी का भी वीडियो आया कि किसने बुलाया, हमने तो नहीं बुलाया। वैसे ही इस नागिन का भी वीडियो आया कि भैया मुझे ना नेगेटिव कमेंट से प्रॉब्लम हुआ। वैसे ही पड़ोसी का भी वीडियो आया। पड़ोसी इतने जो आरोप लगा रहा ना इस लड़की पे, तो तुम्हें किसने हक दिया? मैंने पहले भी बोला कि इस पड़ोसी को किसने हक दिया? भाई, अगर तुम्हें अंकल जी बोल रहे हैं ना, तो अंकल जी से साफ बोलो, भाई तुम्हारे घर में भी एक चैनल है, उससे जाके बोलो। मैं नहीं बोलता, मैं किसी के घर में नहीं पढ़ता। तो भैया, तुमने तो पड़ोसी को ऐसा बना रखा कि देखना एक दिन ये पड़ोसी ही तुम्हारा इतना नुकसान करेगा ना, और जो सुपोला तुमने पाल रखा है ना, वही तुम्हारा घर ऐसा बर्बाद करेगा ना। तो देखना एक दिन ये जो लड़की रो रही ना, तुम लोगों ने, जो सास ससुर है ना, तुम लोगों ने उसको मरने पर मजबूर कर दिया है कि ये किस तरह से मर जाए और किस तरह से हम मतलब खुश हो जाए, जैसे वो सपोली है ना। तो देख लेना बेटा, एक दिन तुम ऐसे खून के आंसू रो के बोल लेना बद्दुआ और हाय पुश्तों पुश्तों तक चलती है। और ये मैंने अपने आँखों से देखा है। अभी मेरी उम्र 37 है और मैं इसको देखते देखते इतने साल से मैं इसको देखती हूँ कि 7 पुश्तों तक किसी की हाई नहीं जाती है। तो मेरी विनती है इन सास ससुरों को, बस जैसे ये शकुनी मामा और इनकी जो सास है मंथरा, और इनकी जो वहाँ एक नागिन पाली है ना शुभनखा, इन तीनों से मेरी विनती है कि अपना पूरा बात का बिल्कुल भी बर्बाद मत करें। और जो ये शुभनखा है ना, ये छोटी नागिन, इसका तो देखो, इसके माँ बाबू ने अपने 7 पुश्तों तक बर्बाद कर दिया, क्योंकि हाय तो लगेगी, हाय तो सपना की भी लगेगी, सपना की बच्चों की भी लगेगी, और सपना के माँ बाप की भी लगेगी। और हाँ, कई बार बोला जा रहा है कि सपना के माता पिता का ज़्यादा इंटरफियर रहता, तो इसमें आप लोग गौर से देखो कि भैया सपना के सास के मायके वालों का नहीं रहता इंटरफियर है। उनके ससुर जी कैसे ही अपने ससुराल वालों के पक्ष के बारे में बात कर रहा है। भाई, यहाँ पे राजवीर और सूरज जी को देखा कभी तुमने अपने मायके वालों, उनके सपना के मायके वालों के बारे में बोलते हुए? उन्होंने तो कभी नहीं बोला, ना वो ससुराल रहते थे। यहाँ तो खुद सपना के ससुर जी 5-5, 6-7 दिन तक खुद अपने ससुराल में पड़ा रहता है। आज ये ना रिस्पेक्ट देने के लायक नहीं है। जो हम आप से बात करते थे ना इन दोनों बुड्ढा बुड्ढियों को, आज ये बिल्कुल भी, ये शकुनी मामा और ये मंथरा बिल्कुल भी रिस्पेक्ट देने के लायक नहीं है। और मैं इन्हें शकुनी मामा और मंथरा ही बोलूँगी। जो सपना के जेठानी ने इन्हें शकुनी मामा नाम दिया है ना, परफेक्ट दिया है। क्योंकि आज ना कहीं हमारे भी अंदर का दुख बाहर निकल रहा है यार। हमने भी बहुत कुछ झेला है, मगर जो इसने आज बाल काटे, उन बाल काट के वो रो रही थी यार। जीने दो यार उसको, अपने बच्चों के लिए जीने दो, हंसी खुशी जीने दो। तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रहा है? तुम क्यों उसे डिप्रेशन में डाल डाल के उसको मार रहे हैं, और क्यों उसको नेगेटिव कमेंट दिला रहे हैं? भैया, हमने अगेंस्ट बोला है, मगर उसको कभी नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिलाया है। मगर जब से मुझे लगा कि सपना ने बहुत अच्छा कदम उठाए ससुराल जाने के लिए, कहीं उन्होंने सोचा कि मैं एक कदम
बढ़ाऊँगी तो मेरे ससुराल वाले भी एक कदम बढ़ाएंगे। मगर नहीं, बस ससुराल वालों को खुशी थी नहीं कि ये क्यों आई। और सबसे बड़ी जली भुनी कौन है, जो वहाँ नागिन है ना शूर्पणखा, उसने और उसके जो घर वाले हैं उन्होंने ही जल भुन के वो राख हो गई। कहीं ये आ गई तो भैया सारा जो हमारा किरा कराया था ना वो सब उलट पुलट ना हो जाए। तो भाई मैं कहूँगी कि जो घर है, जो फार्मिंग है, जो जिम है, जो हर चीज़ है, जो गाड़ी है, जो उनकी बोलेरो था ना उनके फर्स्ट हस्बैंड के, तो सारे पे यहाँ पे सपना का हक है, ना कि उनके मायके वालों का हक है, ना उस शूर्पणखा का हक है, और ना उनके ससुराल पक्ष का हक है। क्योंकि उसका हक है, क्योंकि तुम लोगों की लड़कियों को लाते हैं बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना रखी। जो 2 बच्चे हैं ना वो कहाँ से आए भाई? वो 2 जो सपना के गोद में है वो कहाँ से आए हैं? क्यों वो मायके से लेके आई थी? वो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटों की देन है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज ना जो उनके दोनों हस्बैंड हैं ना, वो उनकी आत्मा भी शांति नहीं है, और सबसे पहले वही दोनों तुमको सजा देंगे। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी कि जो शकुनी मामा है उनकी वाइफ है जो मंथरा, और जो वहाँ एक सपोली पाल रखा है ना शूर्पणखा, इन तीनों की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। राजवीर और सूरज जी इनको अब ज़रूर सबक सिखाएंगे, और यहाँ से इनकी होती है अच्छी लाइफ शुरू। किसकी? सपना की। तो सपना सॉरी, हमने जो आज तक आपके अगेंस्ट बोला, क्योंकि बीच में आपने भी बहुत बड़ी गलतियाँ की थी, उसके कारण हम आपके अगेंस्ट बोल पाए। मगर आज की वीडियो को देख के ना सच में दिल टूट गए यार। और कभी भी ऐसा कदम मत उठाना कि मैं सुसाइड करूँगी, मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। भैया आज तुम्हारे लाइफ में थोड़ा तकलीफ़ है, बोलते हैं ना जब तकलीफ़ आती है उसके बाद ही अच्छा दौर आता है। तो सब्र कर, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और ये आंसू जो रो रही है ना, इसका एक एक चुन चुन के इनको ना बदला मिलेगा। आज ये हंस रहे ना, बोलते जो ज़्यादा हंसते हैं उड़ते हैं ना उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो इंतज़ार कर, तो अपने सास ससुर के भी बुढ़ापा के इंतज़ार कर बेटा। इन पे भी कीड़े पड़ेंगे, जो इन्होंने तेरे साथ बुरे कर्म करे हैं ना उन पे भी कीड़े पड़ेंगे। और जो ये छोटी जीजी है ना, इसके तो ऐसे हाल होंगे बेटा, ऐसे हाल होंगे। इंतज़ार कर। तो कभी भी ऐसा कदम मत उठाना कि मैं सुसाइड करूँगी। अपने 2 मासूम सूरज और राजवीर को देख, वो तेरी गोद में है, और कहीं ना कहीं आगे चल के ना तुम्हें ये बहुत प्राउड फील कराएंगे ये दोनों बेटियां। देखना, एक दिन देखना, इंतज़ार कर। और जो हम बोल रहे थे ना कि इनकी बड़ी बेटी गलत बोली, मुझे आज लग रहा है कि इनकी बड़ी बेटी ना बहुत अच्छा बोल रही थी। आरोही क्या नाम है उसका, कि दादी गलत है। कहीं ना कहीं है यार ये गलत, इसीलिए बच्चा इतना बड़ा शब्द बोल रहे थे। और बच्चा भी वहाँ खुल के अपनी दादा के साथ नहीं रह पा रही थी, क्योंकि जो बुरे कर्म करते हैं ना उनको उनके जो पितर देव होते हैं ना, माता पिता, वो भी अपने माता पिता से दूर करते हैं कि बेटा आप नहीं। मगर यहाँ पे सपना ने ये कोशिश करी थी, उसने सोचा कि भाई सब अच्छा हो जाए, और अगर ठीक हो जाता ना तो ये लड़की आगे आगे चल के सही भी कर लेती, क्योंकि कुछ गलतियाँ हुई है उसका भी उसको पश्चाताप है, और सही भी कर लेती। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।